झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से प्रसूता की मौत। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर लगाए गंभीर आरोप। बता दें कि बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के देवरपुर बाजार में श्रेयांश हॉस्पिटल झोला छाप डॉक्टरों द्वारा संचालित किया जाता है, जहां एक सप्ताह पूर्व जलालपुर महाबलपट्टी निवासी खुशबू वर्मा पुत्री ओम प्रकाश वर्मा को प्रसव पीड़ा हुई, तो परिजन उसे देवरपुर बाजार के श्रेयांश हॉस्पिटल पर ले गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मामला गंभीर है, बच्चा उल्टा हो गया है, बच्चे की डिलीवरी के लिए महिला का ऑपरेशन करना पड़ेगा। परिजनों की सहमति से डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। झोला छाप डॉक्टरों की टीम ने डिलीवरी के लिए ऑपरेशन किया और बच्चे की डिलीवरी कर दी, किंतु ऑपरेशन ठीक से न कर पाने के कारण महिला को ब्लीडिंग की समस्या उत्पन्न हो गई। तो डॉक्टरों की टीम ने महिला को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 7 दिन तक अस्पताल में रखा और दवा ऑपरेशन के नाम पर हजारों रुपए की बिल तैयार कर दी। 8वें दिन प्रसूता महिला को डॉक्टर दवा देकर अस्पताल से रिलीफ कर दिए। रिलीफ करने के 4 घंटे बाद ही प्रसूता महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई। अधिक ब्लीडिंग के कारण महिला के शरीर में खून की कमी हो गई। इतना ही नहीं, दवा के रिएक्शन से प्रसूता महिला के पूरे शरीर में सूजन आ गई। परिजनों ने पुनः डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने फिर से इलाज किया और फिर से प्रसूता महिला से हजारों रुपया वसूला गया, लेकिन हालत में सुधार न होने से परिजन घबरा गए और महिला को आजमगढ़ के निजी अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टरों ने महिला को एडमिट करने से मना कर दिया, तो आनन फानन में परिजन इलाज के लिए लखनऊ अस्पताल में एडमिट किए, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज से पहले ही प्रसूता खुशबू वर्मा की मौत हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डिग्री के सैकड़ों की संख्या में अवैध अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। शासन प्रशासन की मिली भगत से इन मौत के सौदागरों को अस्पताल चलाने की अनुमति दे दी जाती है और यही झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं और साहब को कमीशन पहुंचा दिया जाता है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। जयप्रकाश वर्मा, ग्राम जलालपुर महाबलपट्टी। घटना सर डिलीवरी की प्रॉब्लम थी। मेरी भतीजी थी, खुशबू वर्मा नाम था उसका। 28 साल उम्र उसकी थी और उसको जो है डिलीवरी उसको होनी थी और हम लोग जब डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। श्रेयांश चिकित्सालय जी सर, देवपुर मार्केट में पड़ता है और उन्होंने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो चूंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बच्ची सही हो और जो है कोई दिक्कत ना हो, तो ठीक ठाक से बच्ची पैदा हो, मतलब बच्चे पैदा हो जाएं। तो हमने सहमति दी और जो है उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करने के बाद जो है 1 हफ्ते में उन्होंने छुट्टी दे दी और 1 हफ्ते में उन्होंने छुट्टी दे दी। फिर जो है बार बार दिखाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है तो हम लोग जो है दिखाना शुरू किए तो उसके ऑपरेशन से मवाज निकलना शुरू हो जाती है और 2-3 दिन बाद और जब होता है तो उसके पैरों में जो है सूजन होना शुरू हो जाती है, उसके सांस में दिक्कत हो जाती है। तो फिर डॉक्टर साहब को हम लोग दिखाते हैं तो डॉक्टर साहब खुद जो है हम लोगों के साथ कहते हैं कि उसको जो है खून की कमी है और जब खून की कमी बताते हैं तो फिर जो है 2 यूनिट खून भी चढ़ता है और खून जब यूनिट चढ़ता है तो उसके बाद जो है उसको बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है और जब दिक्कत सूजन उसकी बढ़ जाती है तो कहते हैं कि चलिए हम जो है उसको भर्ती करवा देते हैं। आजमगढ़ में एक अस्पताल है विजय सुपर स्पेशलिटी, उसका नाम है जो त्रिपाठी हड्डी अस्पताल है लश्रामपुर में, वहां पर लेकर भर्ती करवाते हैं और वहां पर जब जांच होती है तो बच्ची के अंदर जो है उसके ब्लड में इन्फेक्शन निकलता है, उसके लीवर में इन्फेक्शन निकलता है और उसके किडनी में इन्फेक्शन निकलता है और हम लोग जो है उसका इलाज करवाते हैं और डॉक्टर लोग उसको आईसीयू में डाल देते हैं और वह करीब 10 दिन आईसीयू में रहती है। उसके बाद भी जब वो ठीक नहीं होती है, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं तो फिर वही डॉक्टर रेफर कर देते हैं और हम लोग बच्ची को लेकर चले जाते हैं
राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में, और वहां पर जब जांच होती है तो पता चलता है कि बच्ची के पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है और बचने की उसका जो है कोई चांस नहीं है। और होता भी वही है कि तीसरे दिन वो बच्ची हमारी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। श्रेयांश चिकित्सालय पर कार्रवाई चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हमारी बच्ची जो हाथ से निकल गई है, हम नहीं चाहते किसी और की बच्ची के जो है इसकी वजह से जो डेथ हो, उसकी मृत्यु हो। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।